गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, क्या समाचार है? सब ठीक ठाक है ना? मस्त है ना? चलिए मस्त रहिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आज ना मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे पावर और एनर्जी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सोर्स ऑफ ईएमएफ बताए थे, तो ईएमएफ हमारा एनर्जी को डिलीवर करता है तो उसका पावर भी होगा। तो पावर और एनर्जी को मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे उस न्यूमेरिकल को। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स M एंड N। देखिए ये न्यूमेरिकल ना हर एक बुक में मिल जाएगा आपको, जरा सा देखिएगा ध्यान से। और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, देखने से लग रहा होगा भारी है, बड़ा है, कैसे बनाएंगे, क्यूब के फॉर्म में है। ये है, यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे आपका ये है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस सभी आर्म्स में एक रेजिस्टेंस R है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस आपका R है, ये रेजिस्टेंस आपका R है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपका R है, ठीक है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस आपका R है। मीन्स सभी आर्म्स में एक एक रेजिस्टेंस आपका R है। तो कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखिए इसको बताते हैं। ये आपका M है और ये आपका N है। ये आपका M और ये आपका N है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, थोड़ा बस ध्यान लगाए रहिए। हम क्या करते हैं, इसमें एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए एक बैटरी से इसको कनेक्ट करिएगा तो ये आपका पोटेंशियल V मान लीजिए, ये करंट I डिलीवर किया तो इस जंक्शन पे गया। तो यहाँ से 3 ब्रांच है और तीनों सिमेट्रिक ब्रांच है। इधर भी रेजिस्टेंस R, इधर भी रेजिस्टेंस R, इधर भी रेजिस्टेंस R। तो इक्वल अमाउंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, I/3, यहाँ पे भी I/3, यहाँ पे भी I/3। बहुत आसान। अब यहाँ पे जाएगा I/3 पहुँचा, फिर यहाँ से 2 ब्रांच है। हेलो बच्चे, 2 ब्रांच है, तो फिर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो I/3 का हाफ चला जाएगा। इधर से I/6, इधर से I/6, ठीक है बच्चे, ठीक। अब ये I/3 यहाँ गया तो फिर इधर से समान है, तो I/6, यहाँ भी I/6, इधर से I/6, इधर से भी I/6, और ये I/3 गया तीनों ब्रांच का। तो इधर से ये I/6 और इधर से ये I/6। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ से ये I/6 आया, ये I/6, दोनों मिलके यहाँ से फिर क्या हो जाएगा बोलिए, I/3। ये देखिए यहाँ पे देखिए I/6, इधर से I/6 आया, मतलब इधर से कितना चला जाएगा, I/3, ये वाला, इधर से I/6, इधर से I/6, इधर से कितना I/3। अब ये जंक्शन पे देखिए I/3, 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 फिर कितना निकल जाएगा करंट, I। अब आप क्या करिए, V को I के टर्म में बना लीजिए। अब कैसे निकाल लीजिएगा V को I के टर्म में, केवीएल लगा दीजिए। कोई भी एक क्लोज लूप में चल जाइए, आपको जहाँ से मर्जी है
वहाँ से स्टार्ट करिए और फिर किधर से भी घूम करके वहाँ पहुँच जाइए, केवीएल लगा दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केवीएल। और किसी में भी लगा सकते हैं, आपका जिधर मर्जी है, आप जिधर खुश होएंगे, जिधर आपको अच्छा लगेगा वही क्लोज लूप ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहेंगे कि हम ऊपर ऊपर सीधा जाएं और बैटरी के थ्रू यहाँ पहुँच जाएं फिर से, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या नेमिंग कर दीजिए ABCDEF, ठीक है। अब फिर लिख दीजिए, देखिए ABCDEFGH, समझ गए। तो आप क्या करिए, AFGH A के थ्रू चले आइए, या ABCH A में चले आइए, इनक्लोज लूप कोई भी जो मर्जी है आपको। तो इनक्लोज लूप, हेलो बच्चों, कौन सा लेंगे? सबसे अच्छा ऊपर ऊपर ले लीजिए, बहुत अच्छा होगा, या नीचे नीचे ले लीजिए, बीच में नहीं एंटर करिए, ऐसे बीच वाला खराब होता है, या ऊपर या नीचे। तो देखिए A से B, B से C, C से H, H से फिर A, या इधर से भी जाएंगे AFGH A। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये M है, ये आपका N है, M और N के बीच निकालना था। तो देखिए A ले लीजिए, B ले लीजिए, C ले लीजिए, H ले लीजिए, फिर A ले लीजिए, ABCH, इधर से क्या ले लीजिए A। तो देखिए यहां से चलिए, यहां कितना, ओम्स लॉ से V बराबर क्या, IR। तो I है कितना, बोलिए, I/3R, I/3R प्लस I/6R बच्चों, प्लस I/3R, इधर से जाएंगे माइनस V इक्वल टू क्या, 0। तो क्या हो गया, IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3 इक्वल टू V हो गया। तो एलसीएम ले लीजिए, 6 2IR प्लस IR प्लस 2IR इक्वल टू V हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 + 2 4 + 5IR इक्वल टू 6V हो गया, समझे। अब 5IR इक्वल टू 6V, या V को रहने दीजिए ना, 5IR/6, ठीक है, 5IR/6। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, नेट I है, I कैंसिल हो जाएगा, यानी तो I निकाल लीजिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से I निकाल लेंगे तो 6V/5R हो जाएगा। तो यहाँ जो I हो गया, I इक्वल टू 6V/R, ये I निकल गया, क्लियर हो। जब ये I निकल गया तब आप क्या करेंगे, बोलिए। तो I जब निकल जाएगा 6V/R, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/I। तो V/I, I कितना है, 6V/R, I जो है 6V/5R है, ठीक है। तो 6V/5R हो जाएगा आपको R इक्विवेलेंट, ये V भी कैंसिल, तो 5R/6, यानी R इक्विवेलेंट जो हो गया वो कितना हो गया, 5R/6 हो गया, समझ गए, क्लियर हो गया ना। इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जूल्स लॉ, इस तरह से करते चलते हैं। आप इसको नोट करिए और फास्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा,
अरे जो पावर पहले पढ़ते थे आप लोग, पावर का डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। द रेट ऑफ वर्क डन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द रेट ऑफ क्या, वर्क डन। आज पहले दूसरा पढ़े थे, अभी तीसरा पढ़ेंगे। बस यही होगा। वहां पे क्या होगा, हम लोग मैकेनिकल पावर पढ़ते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिक में वर्क कौन करेगा, बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ। अरे यहाँ पे वर्क कौन करेगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी, जनरेटर, थर्मल पावर स्टेशन, कोई भी है सोर्स, वो आपको इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। तो उसका जो वर्क करने का रेट हो जाएगा वही इलेक्ट्रिक पावर होगा। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ, द रेट एट विच वर्क is done by the source of EMF, by the source of EMF is called electric power। ठीक है, अब यहाँ पे पावर को क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, अब बाय क्या, टाइम, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF। अब बाय क्या लिखेगा, टाइम लिखेंगे। तो सीधा सीधी वर्क बाय टाइम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वर्क बाय क्या, टाइम, P इक्वल टू W बाय T, और यूनिट तो वही होगा, क्या होगा, SI यूनिट क्या लिखेंगे, वाट, या क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, याद है हम लोग डिस्कस किए थे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू वर्क डन, वर्क पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, W इक्वल टू क्यू वी। तो W इक्वल टू क्यू वी लिखेंगे तो Q को IT लिखेंगे, ओम्स लॉ से V को क्या लिखेंगे, IR लिखेंगे। ठीक, अब यहां पे देखिएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहां पे क्या पुट करेंगे पावर के लिए, P इक्वल टू I स्क्वायर RT बाई T हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P जो हो गया वो क्या हो गया, I स्क्वायर R। क्लियर हो गया, यानी पावर जो हो गया वो क्या हो गया, I स्क्वायर R हो गया। और इंस्टेंटेनियस पावर क्या करेंगे, dW बाय dt, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब हमारा पावर वेरिएबल रहेगा तो फिर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकाल करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। रुकिए, इसको हम ना इन टर्म्स ऑफ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट रुकिएगा, इन टर्म्स ऑफ V एंड R, V एंड R देखिएगा। तो P इक्वल टू I के लिए क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R, और ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, V बाई R। तो यहां पे हम पुट कर देंगे V बाई R। P इक्वल टू आपका I स्क्वायर R है ना, इसको रख देंगे V बाई R का स्क्वायर इंटू R, तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R, R कैंसिल आउट हो गया। तो P इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाय R। एक ये हो गया, एक हो गया I स्क्वायर R, एक हो गया V स्क्वायर बाई R। कोई दिक्कत, यहां तक इसको नोट करिए। हम फिर I और V के टर्म में दे देते हैं, V और I के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ V एंड I देखिए जरा सा, इन टर्म्स ऑफ
V एंड I। देखिए बच्चों इधर देखेंगे तो P इक्वल टू आपने लिखा है I स्क्वायर इंटू R। तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ I स्क्वायर इंटू V बाई आई हो जाएगा, एक I कैंसिल आउट, तो P इक्वल टू V आई हो गया। तो यहाँ क्या क्या हो गया पावर का फार्मूला, I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, इक्वल टू क्या हो गया V आई हो गया। ये आपका पावर का फार्मूला हो गया। अब जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर जो निकालेंगे वेरिएबल जब हो जाएगा तब देखिए क्या करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे देखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर को जब हम डिस्कस करते हैं तो P इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा, और डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन 0 से W, और यहाँ पे पी डी टी T1 से कहाँ तक T2, तो ये W हो जाएगा। तो W इक्वल टू T1 टू T2, यहाँ पे क्या हो जाएगा P डी टी, ये वर्क डन हो गया, ठीक है ना। ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, और टोटल वर्क डन कहेगा निकालने के लिए, टाइम का लिमिटेशन दे देगा T1 टू T2, तो ये लिख देंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे करेंगे कि देखिए मेरी बात समझिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 बल्ब ले लेंगे, बल्ब को सीरीज में जोड़ देंगे तब क्या होगा, और बल्ब को पैरेलल में जोड़ देंगे तब क्या होगा, ठीक है। अब इसको नोट करिएगा। हाँ, आप देखेंगे क्या यहाँ पे हम लिखते हैं, नोट में करके लिखते हैं, इफ 2 or more than 2 bulbs, more than 2 bulbs या रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स लिख दीजिए, कोई भी चीज़ हो जाए, या बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हेलो 2 बल्ब्स या कनेक्टेड इन क्या पैरेलल, यानी जब पैरेलल में कनेक्ट करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कई बल्ब ले लीजिए, सपोज यहाँ पे एक बल्ब है, या रजिस्टर ले लीजिए या बल्ब ले लीजिए, ये बल्ब है, ये फिर बल्ब है, दोनों क्या चीज़ में है पैरेलल में है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर है, R1 है, ये रजिस्टर है R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल दोनों के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पे देखिएगा V जो है, V आपका कांस्टेंट रहेगा, केस 1 ले लीजिएगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो याद है P इक्वल टू क्या लिखें आप, V स्क्वायर बाई R, क्लियर है। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बोलिए, R हो जाएगा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R1 यदि ग्रेटर देन R2 हो जाएगा तो P1 लेस देन P2 हो जाएगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम पावर को कंज्यूम करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। समझ गए, क्लियर हुआ। और यदि रेशियो निकालेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 बाय P2 इक्वल टू R2 बाय क्या R1। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P1 बाय P2 इक्वल टू
R2 बाय क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट केस कि जब सीरीज में हो जाएगा तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहेगा। हेलो बॉयज, हेलो ब्रदर, बताइए सीरीज में जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट करंट हो जाएगा। तब वहां पे क्या करेंगे, इफ 2 or more than 2 resistors bulb are connected in series, जब सीरीज में रहेगा तो I क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सीरीज में I कांस्टेंट हो जाएगा। तब यहां पे क्या लिखेंगे, देखेंगे ये R1 है और ये क्या है, R2 है। तो ये आपका सीरीज में हो गया R1 और R2, और दोनों में क्या चीज सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। तो I कांस्टेंट हो गया। तो P इक्वल टू अभी क्या लिखें आप, I स्क्वायर R। तो I कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा। समझ गए। और यदि रेशियो निकालेंगे पावर का तो P1 बाय P2 इक्वल टू यहाँ पे R1 बाय R2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस बना होगा इफ R1 ग्रेटर देन R2 तो P1 ग्रेटर देन P2। समझे। जब सीरीज में रहेगा तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा वो ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो कम पावर को कंज्यूम करेगा। कब, सीरीज में। लेकिन जब पैरेलल में रहेगा तो इन्वर्सली हो जाएगा, जो कि हम पहले इसके पहले आपको बताई। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटी, वहां पे रेट हुआ, यहां पे क्या, कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग work by the source of EMF, the capacity of doing work by the source of EMF is called electric energy. The capacity of doing work by the source of EMF is called electric energy। और यहाँ पे वर्क ही क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। देखिए वर्क W इक्वल टू क्या लिखे थे, Q इंटू V। तो Q को क्या लिखेंगे, IT, और V को क्या लिखेंगे, IR। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। यही U के फॉर्म में रख दीजिए इसको, एनर्जी I स्क्वायर RT, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गया, I स्क्वायर RT। और SI यूनिट क्या लिखेंगे, हेलो, जूल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, अर्ग लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। या वोल्ट कूलम लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, वोल्ट कूलम। अरे QV है ना, तो वोल्ट इंटू कूलम, तो कूलम वोल्ट कूलम हो जाएगा। और इसका कॉमर्शियल यूनिट देखिए, ये बहुत अच्छा लगेगा, कॉमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, देखिए एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे सकते हैं। क्लियर है। कॉमर्शियल यूनिट क्या है देखिएगा, एक फर्स्ट है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, या नहीं तो किलोवाट आवर, KWH, या नहीं तो इसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU। इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। हेलो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, आपके पास जितना भी सेट है
उसको प्रैक्टिस करिए। KVL का, KCL का जितना भी दिया गया है और भी सेंड कर रहे हैं DPP, ठीक है, उसको कंप्लीट प्रैक्टिस करिएगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो लैक हो जाएगा प्रैक्टिस का और फिर सीख नहीं पाइएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम बार बार कह रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बहुत अच्छा होगा आपका। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होगा, ठीक है। ये कॉमर्शियली आप जो मीटर में आप जो सप्लाई पावर जो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो लेते हैं, तो आपके घर में मीटर लगा होता है, तो वो मीटर में जो मेजरमेंट होता है वो किलोवाट आवर में ही मेजर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलो को क्या लिखेंगे 1000 वाट, आवर को क्या लिखेंगे 3600 सेकेंड, 1000 इंटू 3600 वाट, वाट को क्या लिखेंगे जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड। अब इसको लिख सकते 1 2 3 4 5, 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल हो जाएगा। और इसको ऐसा लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर होगा तो कितना जूल एनर्जी हुआ 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और इसको यदि अर्ग में लिखते हैं आप तो 10 टू द पावर 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या चीज़ में हो जाएगा अर्ग में हो जाएगा, समझ गए। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल और अर्ग में 10 टू द पावर 5 से और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें आपको एफिशिएंसी बताते हैं, तब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताएंगे। देखिए कभी भी किसी भी डिवाइस का जो एफिशिएंसी होगा, याद है आप हम लोग पढ़े थे पहले भी, क्या पढ़े थे, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड क्या एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट। ऐसा भी हम आपको बताते हैं कि कोई भी डिवाइस, नेचर में जितना भी डिवाइस है सबका 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो जितना फूड से आपको एनर्जी मिला फिर उतना आप मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका गाड़ी में तेल जलता है, 1 लीटर तेल डाले, उसका इक्विवेलेंट जो एनर्जी होगा उतना वो फिर मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएगा, तो कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाता है। तो हम क्या बोले थे, द रेशियो ऑफ ऐसा लिख दो कि हेडिंग ऐसे बनाइए, 1 मिनट। एफिशिएंसी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है। द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर to the input power of source of EMF is called efficiency, is called क्या लिखेंगे efficiency। तब यहां पे देखिएगा कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी इक्वल टू, हेलो ध्यान दीजिएगा, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर ये आपका एफिशिएंसी हो गया, ठीक है।
आउटपुट पावर पी नॉट लिख दीजिए, यहाँ पे पी आई लिख दीजिए, और परसेंटेज एफिशिएंसी लिखेंगे तो आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पूछ लंबा कर दीजिए, ईटा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, एन का पूछ थोड़ा खींच करके नीचे कर दीजिएगा, पी नॉट बाय पी आई इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये परसेंटेज एफिशिएंसी हो गया। अब हम आपको निकाल के बताते हैं रेजिस्टेंस के टर्म में ये एफिशिएंसी कितना होगा सेल का, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर डिस्कशन है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और आप देखते देखते आपका ध्यान बहुत भटकता है, ठीक है, ध्यान इधर रखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो बस ऊपर ऊपर समझ लीजिएगा, फिर आपको ऊपर ऊपर ही रह जाएगा सब दिन। इसलिए कहते हैं ध्यान से समझिए पूरा। अब देखिए परसेंटेज एफिशिएंसी सेल का निकालते हैं। ये आपका सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लीजिए, और ये करंट डिलीवर किया आई। ये जो लोड आउटपुट क्या होगा, जो लोड रेजिस्टेंस जितना पावर कंज्यूम करेगा, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। इसके द्वारा करंट आई गया, तो ये जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हुआ V, जो कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके अक्रॉस जो निकालते हैं पोटेंशियल V, वही ना एपियर हो जाएगा उसके अक्रॉस, जो कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर बताए थे आपको। हेलो, डिस्चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज EMF माइनस IR बोले थे, रिवीजन करिएगा। तो ये यही टर्मिनल वोल्टेज उसके अक्रॉस एपियर हो जाएगा V, क्योंकि जैसे ही ये डिलीवर करेगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अपना रोल प्ले करने लगेगा। वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस रोल प्ले करेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये जो कुछ ना कुछ कंजम्पशन किया तो EMF माइनस IR, इसके अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखिए बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ना रहे तो इसका सारा का सारा पोटेंशियल एपियर हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना। लेकिन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा उसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस। वो ड्रॉप क्या है, I इंटू स्मॉलर, जो कि इसमें से माइनस हो जाएगा और उतना एपियर होगा। सपोज ये, हेलो बच्चों, हेलो देखें, ये सपोज आपके पास ये 12 वोल्ट का EMF है, तो 12 का 12 वोल्ट इसके अक्रॉस एपियर नहीं हो जाएगा। मान लो कि आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉप ले लेगा, तो 12 माइनस 1.5, तो ये कितना हुआ, 10.5 ही एपियर होगा किसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हेलो बच्चों, समझे क्या। तब यहाँ पे हम ये बात कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, तो इसके आउटपुट पावर इक्वल टू V इंटू आई, तो जानते हैं आप। हेलो बोलो, इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और क्या, आउटपुट बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर जो आप लिखते हो, क्या लिखोगे, I इंटू आर। इनपुट जो लिखोगे, ये इनपुट दिया है, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, V इंटू आई, पावर इक्वल टू अभी क्या लिखे थे, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R इक्वल टू VI। आप तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। अभी हम पावर को निकाले थे, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R, VI, तीन फॉर्मूला ड्राइव किए थे, इन टर्म्स ऑफ I एंड R, इन टर्म्स ऑफ V एंड R, इन टर्म्स ऑफ V एंड I। तो आपको जो मर्जी है वो लगा दीजिए, ठीक है।
हम ये वाला लगा देते हैं v इंटू आई, हमको वो सहूलियत लगता है। आप कहेंगे कि आई स्क्वायर आर लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं, और यदि आप कहेंगे वी स्क्वायर बाय आर लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन मेरा सेम होगा, कोई भी फार्मूला यूज कर लेंगे। तो v इंटू आई ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट, ठीक है ना, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। और ये हमारा इनपुट E इंटू आई, तो आई कट गया तो V बाय EMF, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। अब देखिए V को लिखेंगे ओम्स लॉ से, क्या लिखेंगे बच्चों, ओम्स लॉ से I इंटू आर। अब इसको भी I के टर्म में, EMF को I के टर्म में देखिए, सो दैट कि V और V कैंसिल आउट हो जाए। हम टर्मिनल वोल्टेज EMF इक्वल टू E माइनस आई आर लिखे थे, I इंटू आर लिखे थे, ये इधर ले लीजिए, ठीक है। तो जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, I V प्लस आई आर इक्वल टू EMF। तो EMF के बदले क्या पुट कर देंगे, V प्लस आई आर, बोलिए ना, V प्लस आई आर पुट कर दीजिए। I इंटू कौन सा R, स्मॉल r, मतलब EMF इक्वल टू V प्लस आई आर पुट कर दीजिए। और V को तो कैपिटल लिखेंगे I इंटू आर, अब आई आर, नहीं तो इसको यहीं पे रुकिए ना, यहीं पे हम ब्रेक कर देते हैं, उतना क्यों, यहाँ I इंटू आर बराबर EMF माइनस आई इंटू आर, ये इधर आ जाएगा, I इंटू आर प्लस आई इंटू आर बराबर EMF, यानी EMF बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो I कॉमन ले लीजिए, R प्लस स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पे, हेलो, देखिए EMF को हम देखिए, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R ओम्स लॉ से, और यहाँ EMF को क्या लिख देंगे, I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। आई कैंसिल हो गया, यानी सेल का एफिशिएंसी जो हो गया वो कितना हो गया, R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और परसेंटेज में निकालेंगे तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो निकल गया कैपिटल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये एफिशिएंसी निकल गया सेल का, किसका, सेल का एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद ना इसका पावर थ्योरम हम आपको बताते हैं। हाँ देखिएगा, अब इसके बाद ना मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ते थे, तब फिर हम एफिशिएंसी पे वापस आएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये डिस्कशन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ देखेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम हेडिंग बनाते हैं। ये क्या बोला, हम आपको प्रूफ भी कर देंगे इसको। ये बोला है क्या, इसका स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए, तब इसको हम प्रूफ करते। देखिए ये आपका सेल है, इसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना, और ये इधर से ये डिलीवर कर रहा है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये पावर डिलीवर कर रहा है इसको। तो ये पावर मैक्सिमम कब होगा, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये, है ना। तो कब होगा, देखिए ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जब ये बराबर हो जाएगा तब जो पावर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा ये। हेलो प्यारे, देखो हम क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ EMF इज मैक्सिमम
व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। हम इसको प्रूफ भी कर देते हैं, इसको स्टेटमेंट लिख करके इसको प्रूफ कर देते हैं। द पावर ऑफ सोर्स ऑफ EMF is maximum when the power of source of EMF is maximum when external resistance, external मतलब क्या, load resistance is equal to internal resistance। ठीक है, हम इसको आपको प्रूफ कर देते हैं। तब देखिएगा यहाँ पे जैसे ही मैक्सिमम पावर डिलीवर करने लगेगा ना, उस समय एफिशिएंसी जो है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, उस समय एफिशिएंसी 50% हो जाएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। मीन्स R इक्वल टू R जब होगा तो पावर जो होगा यहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, इसके एक डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट का फार्मूला U इंटू वी का फार्मूला। ठीक है, ये जो हम आपको मैथ्स में पढ़े होंगे, DUV बाई DX U इंटू DV बाई DX प्लस V इंटू DU बाई DX। ये फार्मूला आप लोग मैथमेटिक्स में या पहले हम भी कई बार आपको बताए हैं। ठीक है, अब देखिए उसको यूज करके हम यहाँ पे निकालते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे, इसका प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ये आप ले लीजिए, ये सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये करंट डिलीवर कर रहा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को। ये I हो गया, ये R हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखे? तो अभी I स्क्वायर R जो आउटपुट पावर होगा, तो देखिए आउटपुट पावर जो होगा क्या लिखेंगे आप? P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अब I कितना होगा? अप्लाई KVL, यहाँ पे I निकाल देते हैं आपको। KVL अप्लाई करेंगे तो I इंटू कैपिटल R प्लस इधर से I जाएगा I इंटू स्मॉल r माइनस EMF इक्वल टू 0। I कॉमन ले लीजिए, ये EMF हो जाएगा और I इक्वल टू EMF बाय R प्लस R हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? I स्क्वायर R है, तो I के बदले आप यहाँ पे पुट करिए P बराबर EMF बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो P इक्वल टू क्या करेंगे? EMF का स्क्वायर R इंटू R प्लस R का होल स्क्वायर। और आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, EMF स्क्वायर R इंटू R प्लस R का होल स्क्वायर। इसको ऊपर लेके चले गए, पावर -2 हो गया, नीचे में पावर +2 है, ऊपर गया पावर -2। अब देखिए E स्क्वायर तो कांस्टेंट है, U के जगह पे R हो गया और V के जगह पे R प्लस R का पावर -2 हो गया। तो U इंटू V का डिफ्रेंशिएशन U इंटू dV बाई dx प्लस V इंटू du बाई dx। फॉर मैक्सिमम पावर देखिए, फॉर मैक्सिमम पावर
या फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, फॉर पावर टू बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्या करेंगे आप बताइए? उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर लिख देंगे। तो dp बाय डी। वेरिएबल टर्म कौन है यहाँ पे? हम किसको वेरी करा सकते हैं आप बताइए? हेलो बच्चों, वेरिएबल टर्म कौन है? कैपिटल आर। लोड रेजिस्टेंस को ना घटा बढ़ा सकते हैं। एक बार जो हम बैटरी ले लिए उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल टर्म यहाँ पे कैपिटल आर। तो dp बाय डी आर इक्वल टू 0 लिख देंगे और p के बदले आप क्या पुट करेंगे? ई स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू आर प्लस आर पर पावर -2 बाई डी आर इक्वल टू 0। ई स्क्वायर बाहर ले लीजिए, डी आर प्लस आर का पावर -2 बाई डी आर इक्वल टू 0। तो ये ई स्क्वायर उधर जाके 0 हो जाएगा। तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो r को बाहर निकाल लीजिए, इसको इतना नोट कर लीजिए, हम डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं। फास्ट करिएगा। हाँ, तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसको क्या होगा बोलिए? ए स्क्वायर उधर जाके 0 चला जाएगा, r इधर बाहर, डी आर प्लस आर पे पावर -2 बाई डी आर प्लस ये बाहर चला जाएगा, आर प्लस आर पे पावर -2 इंटू डी आर बाई डी आर इक्वल टू क्या? 0। देखिए एक बार u r को बाहर निकालिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर इसको बाहर निकालिए, r को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? फार्मूला, एक फार्मूला और भी पढ़े होंगे, डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स बराबर n x पे पावर क्या? n-1। तो यहाँ पे देखिए -2 r प्लस आर पे पावर क्या लिखेंगे? -1। क्लियर है? और चेन रूल से करेंगे तो r का डिफरेंशिएशन फिर 1 हो जाएगा, और ये भी r का डिफरेंशिएशन 1, r प्लस आर पे पावर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये -2r बाय r प्लस आर प्लस 1 बाय r प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर -2r बाय आर प्लस आर इक्वल टू 0। एलसीएम क्या लीजिएगा बोलिए? आर प्लस आर का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आर प्लस आर का होल स्क्वायर 1 माइनस 2r आर प्लस आर इक्वल टू 0। ये उधर जा करके 0 हो जाएगा, तब कर लीजिए इसको। ठीक है, 1 माइनस 2 इंटू आर, या ऐसा लिख दीजिए ना, 1 माइनस 2r आर प्लस आर इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा? ये मिस्टेक हो गया, n-1 ना, तो -2 और -1 यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो ये +3 होगा, ये भी यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। तब जा करके इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे जो हो जाएगा 1 बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2r बाय आर प्लस आर का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब इसको करिए, हो जाएगा, ये n
एक्स पे एन एक्स पे पावर n माइनस 1, तो -2 और -2 -1 तो -3 हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ से करिए इसको, ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये r प्लस आर का होल क्यू यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो ये स्क्वायर से डिवाइड होगा तो r प्लस आर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, r प्लस आर और माइनस 2r इक्वल टू 0। तो ये r माइनस आर इक्वल टू 0 मीन्स r इक्वल टू क्या हो गया r। देखिए कोई भी सेल मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और जब हम ये रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो हम आपको क्या बताए थे, कोई भी सेल एफिशिएंसी 50% हो जाएगा घट के, मतलब जैसे ही मैक्सिमम पावर हम डिलीवर लेंगे उससे तो उसका एफिशिएंसी फिर डाउन हो जाएगा, इसलिए हम स्टेडी रेट से उसका पावर को विड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम आपको ये चीज़ हम बताते हैं, यहाँ पे नोट में हम ये चीज़ बता देते हैं, व्हेन ए सेल डिलीवर्स मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर जब डिलीवर करेगा, हेलो बच्चों सुनिए, मैक्सिमम पावर जब डिलीवर करेगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा R इक्वल टू आर हो जाएगा। और अभी आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट किए थे, याद है पीछे अभी जा करके R बाय कैपिटल R प्लस आर कैलकुलेट किए थे एफिशिएंसी को, इसको नोट करिए तब हम इधर लिखते हैं, फास्ट करिएगा थोड़ा। हाँ देखिएगा यहाँ पे ये R इक्वल टू आर पुट कर दीजिए, तो N इक्वल टू एफिशिएंसी इक्वल टू कितना हो गया R बाय आर, अब प्लस आर पुट कर दीजिए तो R बाय 2R हो गया, ये कितना हो गया हाफ हो गया एफिशिएंसी। जब परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो हाफ इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 50% एफिशिएंसी हो गया। मीन्स व्हेन ए सेल डिलीवर्स मैक्सिमम पावर इट्स एफिशिएंसी बिकम्स 50%। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेते व्हेन ए सेल डिलीवर्स मैक्सिमम पावर its efficiency becomes 50%। ठीक है, आज का क्लास बच्चों यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में पूछता है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। ठीक है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में आइएगा तब फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बाय।